हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल पर लेकर के वॉच एंड लर्न मोर। आप सभी लोग मेरे चैनल पर आज यूपीएससी जो बच्चे हैं, जो बिगिनर हैं, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि हम कैसे अपनी परीक्षा की योजना को तैयार करें और जो हमारी परीक्षा की रूपरेखा है तथा उससे संबंधित जो प्रश्न पत्र हैं उनको हम कैसे समझें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इसमें कुल 3 चरण होते हैं जिनको 3 स्टेज बोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम स्टेज की बात करें तो प्रथम स्टेज में जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्री बोला जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर जो होता है वह जीएस सेकंड, इसी को सी सेट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोनों परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होते हैं दोनों प्रश्न, और दोनों प्रश्न कंपलसरी हैं, सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को देना अनिवार्य है दोनों प्रश्न। और दोनों प्रश्न पत्र जो है 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का, 200 नंबर का होगा। अब जीएस के जो सेकंड पेपर है इसको अर्हक प्रश्न पत्र बोला जाता है। अर्हक प्रश्न पत्र, अर्हक प्रश्न पत्र मतलब ये कि हमको इसमें केवल पास होना है, इसमें हमको अर्हता प्राप्त करना है। तो इसके लिए यूपीएससी के द्वारा जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वह कि कुल प्राप्तांक जो यहाँ पास 200 नंबर का है पूर्णांक, कुल पूर्णांक में से 33% अंक प्राप्त किया हुआ हो। कितना? 33%। तभी जा कर के उसकी जो प्रथम पेपर की कॉपी है वह चेक होगी, अर्थात जीएस, जिससे हमारा योग्यता क्रम अर्थात जिससे हमारी वरीयता जो है वो निर्धारित हो जाएगी। अगर हम इसमें 33% पा गए हैं अंक तो भी जा कर के तभी जा कर के हमारा जो प्रथम पेपर है उसमें हम सभी लोगों को हमारी कॉपी चेक होगी और आगे जा कर के हम तभी प्री जो परीक्षा हमारी है, प्रारंभिक परीक्षा, उसको हम पास कर पाएंगे। तो यह किस लिए है? योग्यता क्रम के लिए है परीक्षा, और ये वाली अर्हता प्राप्त करने के लिए है। तो हम सभी लोगों को ऐसे अपनी तैयारी करना चाहिए कि प्रथम प्रश्न पत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सके, और जीएस का जो सेकंड जिसे सीसैट का समान्यता बोल दिया जाता है उसमें हम कम से कम 33% नंबर तो ला ही लें। अब इन सभी दोनों प्रश्नों को हम सभी लोग इसमें यह देखना चाहेंगे कि जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है ये दोनों पेपर क्यों रखे गए हैं। बच्चों की जो ज़्यादा भीड़ होती है या जो तैयारियां कम कर रहे होते हैं बच्चे, या तो फिर जो ऐसे परीक्षा डाल देते हैं, उन सभी को छांटने के लिए या तो पढ़ने वाले बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ही यह परीक्षा ली जाती है। अब आता है बात सेकंड चरण की, जिसको हम लोग प्रधान परीक्षा, मेंस या मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। अब जो यह परीक्षा होती है यह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, और इसमें भी 2 प्रकार के परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पहला प्रश्न पत्र जो होते हैं वह होते हैं अर्हक प्रश्न पत्र, अर्हक प्रश्न पत्र, और दूसरे जो होते हैं वरीयता क्रम, वरीयता क्रम या योग्यता के लिए या हमारी चयन में अंकों के ऐड होने के लिए। मतलब इसके अंक जो है नहीं जुड़ेंगे और जो हमारे इसमें के अंक हैं वो जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात जो प्रधान परीक्षा के अर्हक प्रश्न पत्र हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी 2 पेपर होते हैं। पहला अर्थात कि जैसे प्रश्न पत्र जो है का की बात कर लेते हैं, प्रश्न पत्र का ये हो गया। अब इसमें क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई कोई एक भारतीय भाषा पर प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, जो कि 300 अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी, और इसमें भी 33% मार्क यानी
100 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। और जो सेकंड पेपर है वह सभी छात्रों के लिए, सभी उम्मीदवारों के लिए कंपलसरी होता है और यह अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी विषय से। इस वाले में कौन सा पेपर होता है? जो पहला अर्हक प्रश्न पत्र है का, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं हैं उसमें से कोई एक भाषा वह उम्मीदवार चुन सकता है, जो भी उसको आती हो, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बोडो, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो कुछ भी आती है उसको, वो उस भाषा को चूज कर सकता है। और सेकंड जो भाषा होती है उसमें उसे अंग्रेजी ही चूज करना होता है। और इन दोनों प्रश्न पत्रों में 33% अंक पाना ही होता है, यानी कि हमको कम से कम 100 नंबर लाना ही लाना है इसमें। अब यह इसलिए है, हमको ज़रूरी हो जाता है कि जब तक हमारे जो प्रधान परीक्षा के ये अर्हक प्रश्न पत्र का और प्रश्न पत्र खा जो ये है, जब तक ये हमारा खा प्रश्न पत्र हम लोग 33% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अपनी जो ये सेकेंड पेपर है जिसके मार्क्स हम लोगों के जुड़ेंगे जो मुख्य परीक्षा के, हमारी वरीयता क्रम के लिए, हमारी योग्यता क्रम के लिए हमको चयन में जो सहायता करेंगे, जब तक हम इसमें प्रथम पेपर में पास नहीं होंगे, जो ये दोनों हैं, जिसमें एक संविधान की 8वीं अनुसूची वाली भाषा से संबंधित प्रश्न जो पत्र है और दूसरा जो अंग्रेजी प्रश्न पत्र है, इन दोनों में हम लोगों को 33% अंक लाना अनिवार्य है। तभी हम जा करके अपने मेंस की जो कापियां हैं उसको अपने चेक करवाने की योग्यता को धारण कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की, जो हमारे अंक को में जुड़ करके और हमारी वरीयता क्रम को निर्धारित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है हमारा निबंध। सबसे पहला प्रश्न पत्र जो होता है वह होता है निबंध। निबंध जो कि 250 नंबर का होता है। पहला प्रश्न पत्र कौन हो गया? निबंध, जो कि कितने नंबर का है? 250 नंबर का है। इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र आता है हमारा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन पेपर 1। पेपर 1 ये अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि प्रश्न पत्र 1 ये वाला है, अब ये 2 आ गया, लेकिन सामान्य अध्ययन अर्थात जीएस के जो पेपर है वो पहला ये है। मेरा कहना यह है कि निबंध पहला पेपर हो गया प्रश्न पत्र, ये दूसरा प्रश्न पत्र, लेकिन जो जीएस के पेपर में शुरू होता है यह पहला जीएस का है। तो ये भी कितने नंबर का है? 250 नंबर का। अब 250 नंबर का ये है। अब इसमें देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसे पहला तो भारतीय विरासत, क्या? भारतीय विरासत और संस्कृति। भारतीय विरासत और संस्कृति। विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। आप लोग समझ गए होंगे कि इस जो जीएस सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर है अर्थात प्रश्न पत्र द्वितीय जो है वह 250 नंबर का होगा। और उसमें कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं? भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। इन टॉपिक और इन्हीं प्रकरण के आधार पर ही हमारा यह सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर है यह निर्धारित होता है। यह भी कितने नंबर का है? 250 नंबर का। अब हम लोग बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की ओर। ये हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है, लेकिन सामान्य अध्ययन का द्वितीय। सामान्य अध्ययन द्वितीय, ये भी 250 नंबर का होता है। ये 250 नंबर का होता है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक मुख्यतः आते हैं? शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, क्या चीज? शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसे आईआर बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय
संबंध। ये हमारे हो गए इस प्रश्न पत्र के मुख्य टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने बात किया है निबंध प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 1, तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन सेकंड। अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन 3 की, जो कि हमारा चौथा प्रश्न पत्र है। सामान्य अध्ययन 3। अब यह भी पेपर कितने नंबर का है? कुल 250 नंबर का है। 250 नंबर का है। अब इसमें जो भी टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक है? इसमें टॉपिक आता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, क्या है? जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। कौन कौन से टॉपिक आ गए हैं? प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ये जो प्रमुख टॉपिक है इन्हीं पर आधारित हमारा सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र या चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्धारित होता है। अब इसके बाद आता है हमारा 5वां प्रश्न पत्र, जिसे बोलते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन 4, सामान्य अध्ययन 4, सामान्य अध्ययन 4। यह भी 250 नंबर का होता है। अब इसमें क्या बात होती है? जो टॉपिक है, पहला है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, और अभिरुचि। इन टॉपिक पर निर्धारित हमारा यह चतुर्थ सामान्य अध्ययन पेपर है, जिसको पंचम प्रश्न पत्र भी बोला जाता है। अब हमारा जो 6वां प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र, या तो इनको अब बोल सकते हैं हम वैकल्पिक प्रश्न पत्र, जो आ गए हैं वैकल्पिक प्रश्न पत्र, यहाँ से शुरू हो जाते हैं 6 और 7वां। 6 और 7वां क्या है? वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र। और इनको बोला जाता है कि इसमें जो हम लोग वैकल्पिक अर्थात अपना जो एक विषय चुनेंगे, जैसे मैथ का स्टूडेंट अपना मैथ चुन लेता है, संस्कृत वाले संस्कृत, अंग्रेजी के अंग्रेजी, और इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ऐसे कर करके सभी जो अपने अपने जिस क्षेत्र में जिनका सबसे ज़्यादा पकड़ होती है मेंस लिखने के लिए, वो अपना वैकल्पिक प्रश्न पत्र चूज करते हैं। और यह भी जो प्रश्न पत्र हैं, ये इनको वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1 और इसको वैकल्पिक प्रश्न पत्र 2 बोला जाएगा। लेकिन जो जी है 6वां प्रश्न पत्र होगा और 7वें प्रश्न पत्र, जो शुरू से हमारा चला रहा है उसके अनुसार। लेकिन जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, ये 1 और ये 2 ऐसे बनेगा। ये भी कुल कितने के होंगे? 250 नंबर के होंगे, 250 नंबर के। अब ये हमारी कुल हो गई है मुख्य परीक्षा की बात। मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा समराइज़ करके बता दूं फिर से कि कैसे क्या हमारा चर्चा पर चर्चा हुई। कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि यूपीएससी की 3 स्टेजों में पहली है, इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 200 नंबर का, जीएस सेकंड सीसेट 200 नंबर का। इसका हमारी मार्क जुड़ेगा योग्यता के लिए, जिसे हम मेंस लिखने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यह इसमें 33% हमको लाना है। प्रधान परीक्षा में 2 तरीके के प्रश्न पत्र होंगे, एक अर्हक प्रश्न पत्र, दूसरे हमारे वरीयता क्रम में जुड़ने वाले प्रश्न पत्र। तो पहले अर्हक, इसमें प्रश्न पत्र का 300 नंबर का, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो कोई भी जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से कोई एक भाषा को चुन लेना है अभ्यर्थी को। और सेकंड वाला अंग्रेजी, जो कि सभी लिए कंपलसरी है। दोनों में 300 नंबर का है, लेकिन 33% लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं जो हमारे योग्यता क्रम में, अर्थात हमको यूपीएससी के लिए मेंस में जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन सभी मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र निबंध 250, द्वितीय प्रश्न पत्र जिसको सामान्य अध्ययन 1 250, तृतीय सामान्य अध्ययन जिसको
सामान्य अध्ययन द्वितीय 250 और चतुर्थ प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 3 250 और पांचवा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 4 250 नंबर का। और उसके बाद वैकल्पिक प्रश्न पत्र 2 हो जाते हैं, जिसमें से सामान्यतः 250-250 नंबर का होता है। तो यह भी दोनों मिल करके हमारे छठवां और सातवें प्रश्न पत्र तैयार हो जाते हैं। अब हम सभी लोग पूरा अंकों का अगर योग देखें तो सबसे पहले निबंध 250 का, उसके बाद सामान्य अध्ययन 1 250 का, सामान्य अध्ययन 2 250 का, सामान्य अध्ययन 3 250 का, सामान्य अध्ययन 4 250 का, उसके बाद वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1 250 का और वैकल्पिक प्रश्न पत्र 250 का। ये हो गया। ये तो हमारे हो गए मेंस के प्रश्न पत्र। ये हो गया निबंध, ये हमारे चारों हो गए सामान्य अध्ययन, और ये दोनों हमारे हो गए वैकल्पिक। ये हो गया। अब इनको सबको पूरा जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूनी 14 हो गया और 7 का आधा 14 हो गया। उसके बाद फिर 50 50 50 50 50 50 350, तो टोटल हो गए कितने हमारे 1750 नंबर के मेंस हमारा यह लिखित वाला जो हो गया तैयारी हो गई है। इतने नंबर हमारे आएंगे। मुख्य परीक्षा की तैयारी के बाद प्रधान परीक्षा की प्रश्न पत्रों की जानकारी के पश्चात अब हम सभी लोग निकल पड़ते हैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए कि उसमें किस प्रकार से हमको देखना है। इंटरव्यू जिसे हम लोग सामान्यतः व्यक्तित्व परीक्षण बोल देते हैं। क्या? व्यक्तित्व परीक्षण, इसी को इंटरव्यू बोलते हैं। ये हमारा तृतीय चरण आ गया है। अभी तक हम लोग प्री देखे, मेंस देखे, इसके बाद तृतीय चरण आ गया है हमारा व्यक्तित्व परीक्षण। यह टोटल होगा 275 नंबर का। कितने का? 275 नंबर का। तो यह जो 275 नंबर है, यह हमारे बोलने की शैली, हमारे प्रश्नों को देख करके न घबराने की शैली, और जो प्रश्न वहाँ पूछे जा रहे हैं उसको हम किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं, और उसका जवाब हम कितने तन्मयता के साथ और कितने सचेत होकर के दे रहे हैं। क्या इसका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, या हमको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो कैसे हम उन प्रश्नों पर नो बोल रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, या तो प्रश्न की प्रकृति को देख करके हम घबरा तो नहीं जा रहे हैं, या तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सब से हमारे अंदर जो है हम सामान्य अभ्यर्थी बने रहते हैं या नहीं। इन्हीं को देख करके टोटल 275 नंबर्स में से हम लोगों को अंक प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखा जाए तो टोटल हमारा अभी तक मेंस का 1750 नंबर का था। 275 नंबर का हमारा हो जाता है इधर ये इंटरव्यू। तो दोनों को जोड़ने पर हम लोग देखेंगे कि टोटल हमारे पास आ जाता है 2025, अर्थात 2025 नंबर का अंकों का यूपीएससी का एक पूरा जो अंकों का हम लोगों को लाना है, या जितना पूर्णांक है वह 2025 नंबर का टोटल होता है। अब इन्हीं अंकों के आधार पर हम सभी लोग अपनी परीक्षा देते हैं, और परीक्षा दे करके अपने आप को यूपीएससी के मेंबर के थ्रू अपने आप को यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैं भी एक अधिकारी बन करके अपने देश की सेवा करने के लिए आगे आना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी इसमें आप लोगों को नहीं समझ में आया है आप सभी लोग कमेंट करें। मैं पुनः अच्छे से आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया है, और आप जब कमेंट करेंगे तो कमेंट में मैं आप सभी लोगों के आपके उत्तर भी दूंगा, ताकि आप लोग यह संतुष्ट हो सकें कि किस प्रकार से मैं एक अच्छी तैयारी कर सकता हूं। आप सभी लोगों को यूपीएससी से जुड़ी कोई भी जो जानकारी लेना है तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट करिए, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। धीरे धीरे इसी प्रकार से आप सभी लोगों को
जितनी भी जानकारी है इस क्षेत्र की आपको प्रदान की जाएगी। बस आप सभी लोग हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोग हमारे वीडियो के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित करें और अपने लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएं।